और विजय नाम के दो भाई रहते थे। उनके माता पिता ने दो बहनों से उनकी शादी कर दी थी, लेकिन वो दोनों बहनें सगी नहीं बल्कि सौतेली थी। बड़ी बहन अनीता के अंदर तो छोटी बहन दीप्ति के लिए कोई बुरे भाव नहीं थे, लेकिन दीप्ति अनीता से बहुत जलती थी। वो उसे खुश देखकर हमेशा परेशान होती थी। वो चाहती थी कि उसके जीवन में कभी कोई खुशी न आए। कपिल और विजय दोनों भाई खेतों में किसानी का काम करते थे, लेकिन कुछ समय से विजय के खेत का काम भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, जिस वजह से विजय बहुत परेशान हो गया था। पता नहीं मेरे खेत को अचानक किसकी नजर लग गई है। कुछ समय पहले तक तो मेरे खेत में इतनी अच्छी फसल उगा करती थी, लेकिन अब तो आधे खेत में भी फसल नहीं उगती। मेरे खेत के दूसरे तरफ भैया का खेत है, वहाँ पर तो फसल बहुत अच्छी होती है। तो फिर मेरे खेत में ऐसा क्या हो गया कि फसल उगने का नाम ही नहीं लेती? ये तो मुझे भी नहीं पता है जी, लेकिन अब बहुत हो गया। पहले भी 2 बार इस तरह खेत में बीज बोकर नुकसान उठा चुके हैं। इस बार आप खेत का काम छोड़कर कुछ और काम कीजिए, जिससे इस बार आपका नुकसान ना हो। हमारे पास वैसे भी अब ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ अनीता, लेकिन मुझे खेती करने के अलावा कोई पैसे नहीं बचे हैं। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ अनीता, लेकिन मुझे खेती करने के अलावा कुछ और काम नहीं आता। तो तुम ही बताओ, आखिर मैं क्या करूँ? मम्मी मम्मी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मेरे लिए कुछ खाने को बना दो ना। अभी तो खाना बनाने में समय लगेगा बेटा। अभी तक तो मैंने सब्जी भी नहीं काटी है और घर पर आटा भी खत्म हो गया है। आप बाजार से जाकर आटा ले आइए, तब तक मैं सब्जी बनाने की तैयारी करती हूँ। नहीं माँ, आज तुम मेरे लिए रोटी सब्जी मत बनाओ। तुम्हें याद है ना, तुमने घर पर नूडल बनाए थे। आज तो मेरे लिए वही बनाओ ना। मेरा वो खाने का बहुत मन कर रहा है। अच्छा ठीक है बेटा। सुनिए जी, आटे के साथ एक नूडल का पैकेट और सोया सॉस, चिली सॉस भी ले आना। मैं पिंकी के लिए थोड़े से नूडल बना दूंगी। अच्छा ठीक है। सामान लेकर घर आता है तो अनीता सबकी है। ये लीजिए, आज मन हसी सामान लेकर घर आता है तो अनीता सबके लिए नूडल्स बनाकर तैयार करती है। ये लीजिए, आज मन भरकर नूडल खाइए। मैंने बहुत सारी सब्जियां डालकर नूडल्स बनाए हैं। मामा, इसमें तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होंगे। खाने में स्वादिष्ट होंगे नहीं पिंकी, खाने में ये बहुत स्वादिष्ट ही है। सच में अनीता, तुमने तो कमाल कर दिया। नूडल्स बनाने में तो तुमने ठेले वालों को भी फेल कर दिया। आप दोनों को तो बस मेरी तारीफ करने का बहाना चाहिए। मुझे पता है ये नूडल इतनी भी अच्छी नहीं बनी है जितनी कि आप मेरी तारीफ कर रहे हो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम खुद एक बार ये नूडल्स खाकर देखो, तुम्हें इसके स्वाद का पता चलेगा। अच्छा ऐसी बात है, तो मैं भी खाकर देखती हूँ। अनीता जैसे ही अपने हाथ के बने नूडल खाती है तो उसे यकीन नहीं होता कि उसने ठेले वाले से भी ज्यादा अच्छे नूडल्स बनाए हैं। आप तो सच बोल रहे हैं, ये नूडल्स तो सच में बहुत स्वादिष्ट बने हैं। सभी लोग नूडल्स खाकर खुश हो जाते हैं। तभी नूडल्स खाते हुए विजय के दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे वाह, तुम्हारी नूडल्स ने तो मुझे अच्छा काम का आइडिया दे दिया। मैं अभी सोच ही रहा था कि क्या काम शुरू करूं। अब मैं बाजार में अपना नूडल्स का ठेला लगाना ही शुरू कर देता हूं। तुम मेरे लिए नूडल्स बना दिया करना और मैं बाजार में जाकर उन्हें बेच आया करूंगा। ये तो सच में बहुत अच्छा आइडिया है जी। वैसे भी हमारे पास आपका पुराना सब्जी का ठेला तो है ही, तो हमें ठेला खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप बाजार से नूडल बनाने का सामान ला दीजिए, बाकी का सारा काम मैं देख लूंगी। ठीक है अनीता, मैं अभी बाजार जाकर नूडल्स बनाने का सारा सामान खरीद कर लाता हूँ। विजय बाजार से काफी सारा नूडल्स बनाने का सामान खरीद कर लाता है। अगले दिन अनीता सुबह जल्दी उठकर नूडल्स बनाने की तैयारी शुरू कर देती है। अनीता, तुम मुझे भी अपने जैसे नूडल्स बनाना सिखा दो ना। वैसे भी मैं बस एक कढ़ाई नूडल्स तुमसे बनवा कर ही बाजार में ले जा सकता हूँ। बाकी के नूडल्स तो मुझे गर्मा गर्म खुद ही बनाने पड़ेंगे। पता नहीं मैं तुम जैसे नूडल्स बना भी पाऊंगा या नहीं। अरे आप चिंता क्यों करते हो? नूडल बनाना इतना भी मुश्किल काम नहीं है। आप बैठिए, मैं आपको सिखाती हूँ। अनीता विजय को नूडल बनाना सिखाती है। विजय बाजार में अपना नूडल्स का ठेला लेकर पहुंच जाता है। सभी नूडल्स की खुशबू से लोग उसके ठेले पर आने लगते हैं। वाह वाह भैया, नूडल्स की खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। मेरे लिए एक प्लेट लगा दीजिए। बस अभी लगाता हूँ भैया। आपके नूडल्स थोड़े स्पाइसी करने हैं या नॉर्मल मसाला रखना है? मेरे लिए तो आप स्पाइसी नूडल्स ही बना देना भैया। मुझे नूडल्स थोड़े स्पाइसी अच्छे लगते हैं।
विजय ग्राहकों को नूडल बनाकर देता है। तो कुछ देर बाद उसके ठेले पर लोगों की और ज्यादा भीड़ इकट्ठा होने लगती है। अरे वाह, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि काम के पहले ही दिन मेरे ठेले पर लोगों की इतनी भीड़ लगेगी। लेकिन अनीता नूडल्स टेस्ट ही इतने बनाती है कि लोग इसकी खुशबू से खुद को रोक ही नहीं पाते। विजय के पास पूरे दिन में इतने ग्राहक आते हैं कि उसे दिन में सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिलती। शाम तक उसकी कमाई भी बहुत अच्छी हो जाती है। जब वो अपना ठेला समेट कर अपने दिन की कमाई को देखता है तो खुशी से उसके चेहरे पर एक अलग ही रौनक छा जाती है। इतने पैसे मैं पूरा महीना सब्जी बेचकर भी नहीं कमा पाता जितने पैसे मैंने एक दिन में नूडल्स बेचकर कमा लिए। पिंकी बहुत दिन से एक नई ड्रेस लाने के लिए कह रही थी। आज मैं उसके लिए एक नई ड्रेस खरीद कर ले जाता हूँ, देखेगी तो खुश हो जाएगी। विजय घर जाते हुए अपनी बेटी के लिए एक नई ड्रेस खरीदता है और अनीता के लिए उसकी पसंद का कलाकंद लेकर घर जाता है। ये लो पिंकी बेटा, तुम बहुत दिनों से एक नई ड्रेस मांग रही थी ना, तो मैं तुम्हारे लिए आज एक नई ड्रेस लेकर आया हूँ। ये ड्रेस तो बहुत सुंदर है पापा, थैंक यू सो मच। और ये लो अनीता, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा कलाकंद लेकर आया हूँ। बहुत दिन से तुम्हारा कलाकंद खाने का मन कर रहा था ना। अरे हम पिंकी के लिए ड्रेस ले तो आए थे, तो मेरे लिए कलाकंद लाने की क्या जरूरत थी? पहले दिन में इतनी कमाई भी नहीं हुई होगी। अरे नहीं नहीं अनीता, कमाई जितनी हमने सोची नहीं थी उससे भी बहुत अच्छी हुई है। आज पूरा दिन इतना काम था कि मुझे सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिली। विजय सब कुछ अनीता को बताता है। पहले दिन ही इतनी अच्छे काम की बात सुनकर अनीता भी बहुत खुश होती है। धीरे धीरे उनका काम बहुत अच्छा चल जाता है। विजय अपने लिए नया स्कूटर खरीद लेता है। वो लोग अपने टूटे फूटे घर की मरम्मत करवाकर उसे खूब सुंदर बना लेते हैं। लेकिन उनकी तरक्की देखकर विजय के भैया भाभी जल भुन जाते हैं। अरे जब से इसने नूडल्स बेचने का काम शुरू किया है तब से ये लोग कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहे हैं। मैं तो कहती हूँ आप भी बाजार में अपना नूडल का ठेला लगा लीजिए। अगर नूडल के काम में इतनी ही कमाई है तो हम बड़ा पीछे क्यों रहे? वैसे भी जब आप बाजार